क्या तुम सुबह से फुटबॉल खेल रहे थे? क्या तुम सुबह से फुटबॉल खेल रहे थे? Had you been playing football since morning? Had you been playing football since morning? इस जुमले में हमारा सब्जेक्ट यू है, लिहाजा हमने हेल्पिंग वर्ब को शुरू में हेड को रख दिया है। हेड हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, बीन बकाया हेल्पिंग वर्ब है, प्ले वर्ब था उसके साथ हमने आईएनजी का इजाफा करके प्लेइंग कर दिया है। फुटबॉल इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। क्योंकि इस जुमले के अंदर जो काम है वो सुबह और शाम से है और वो दोनों काउंटेबल है, लिहाजा हमने सिर्फ लगा दिया है। मॉर्निंग इस जुमले में एडवर्ब ऑफ टाइम है। क्या वो पिछले साल से शॉपिंग कर रही थी? क्या वो पिछले साल से शॉपिंग कर रही थी? Had she been doing shopping since last year? Had she been doing shopping since last year? इस जुमले में हमने हेल्पिंग वर्ब हेड शुरू में रख दिया है क्योंकि जुमला इंट्रोगेटिव है। शी सब्जेक्ट है, बीन बकाया हेल्पिंग वर्ब है, डू वर्ब था उसके साथ हमने आईएनजी लगाकर डूइंग कर दिया है। शॉपिंग इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। क्योंकि इस जुमले में ऐसा जिक्र है जो पिछले साल का है और पिछला साल अभी गया हुआ होता है, लिहाजा वो काउंटेबल पीरियड में काउंट होता है, इसलिए हमने सिर्स लगा दिया है और लास्ट ईयर यहाँ एडवर्ब ऑफ टाइम है। वेलकम टू 50 डे टेंसेस कोर्स। आज की वीडियो में हम 44वां दिन डिस्कस करेंगे और आज 44वें दिन में हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस सीखेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, इन्हें कैसे बनाते हैं, इनका स्ट्रक्चर फार्मूला क्या है, इनकी मिसालें क्या है, ये सब हम आज इसी वीडियो में कवर करेंगे। और वीडियो के आखिर में आपको एक एक्सरसाइज भी दी जाएगी जिसे आप घर बैठ के इंग्लिश में ट्रांसलेट करके मुझे उसके जवाब कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हमारे इस चैनल के ऊपर फ्री टेंसेस कोर्स चल रहा है जो कि 50 दिन का है, जिसमें हमने 48 दिनों में हर टेंस के अलग अलग सेंटेंसेस की एक एक कंप्लीट वीडियो बनाई है। पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव की अलग अलग वीडियोस है। हर टेंस की अलग अलग वीडियोस आपको मिलेगी। इसी चैनल की प्लेलिस्ट लर्न टेंसेस पे क्लिक करके आप पिछली मिस की हुई वीडियोस को दोबारा से देख सकते हैं। ऐसे जुमले जिसमें माजी से कोई काम शुरू हो और हाल में जारी रहे और सवालिया जुमले के साथ आए, वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के जुमले कहलाते हैं। जैसे, क्या वो तुमसे 2 साल से बात कर रहा था? क्या तुम कई सालों से वहां जा रहे थे? अगर हम नोट करें तो इन दोनों जुमलों के अंदर क्या का लफ्ज भी है, 2 साल या कई साल का जिक्र भी है, रहा था, रही थी का जिक्र भी है। तो ऐसे ही जुमलों को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के जुमले कहते हैं। ऐसे जुमलों को हम कैसे बनाते हैं, उनका स्ट्रक्चर फार्मूला क्या है, आइए ये सीखते हैं। ऐसे जुमलों को बनाने के लिए अब ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। जुमले में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हेड आता है क्योंकि जुमला इंट्रोगेटिव है, फिर सब्जेक्ट आता है, उसके बाद बकाया हेल्पिंग वर्ब बीन आता है, वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा होता है, आखिर में ऑब्जेक्ट आता है। क्योंकि ये ऐसा जुमला है जिसके अंदर माजी से काम शुरू होता है और माजी में ही जारी रहता है, लिहाजा इसमें कोई टाइम या मुद्दत का जिक्र भी लाजमी आता है। टाइम और मुद्दत को शो करने के लिए हम सिंस या फॉर भी लगाते हैं। उसके बाद हम कोई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी लगा सकते हैं या कोई एडवर्ब ऑफ टाइम भी आ सकता है। जैसे, क्या हम कई दिनों से इस शहर में सफर कर रहे थे? Had we been traveling in this city for many days? इस जुमले में हैड हेल्पिंग वर्ब है जो कि शुरू में रख दिया गया है, वी सब्जेक्ट है, बीन बकाया हेल्पिंग वर्ब है, ट्रैवल वर्ब है जिसके साथ हमने आईएनजी का इजाफा करके ट्रैवलिंग कर दिया है, और इन दिस सिटी ये इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। क्योंकि कई दिनों का जिक्र है और वो काउंटेबल नहीं है, लिहाजा हमने फॉर लगा दिया है। मेनी डेज इस जुमले में एडवर्ब ऑफ टाइम है। क्या तुम मुझे कल से एक मेल कर रहे थे? क्या तुम मुझे कल से एक मेल कर रहे थे? Had you been sending me a mail since yesterday? Had you been sending me a mail since yesterday? इस जुमले के अंदर हमारा हेल्पिंग वर्ब हेड है जो हमने जुमले के शुरू में रख दिया है, यू सब्जेक्ट है, बीन बकाया हेल्पिंग वर्ब है, सेड वर्ब था उसके साथ आईएनजी लगा के हमने सेंडिंग कर दिया है, बी इस जुमले में ऑब्जेक्ट है, आ मेल इस जुमले में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्योंकि इस जुमले में कल से का जिक्र है और गुजरा हुआ कल काउंटेबल है, लिहाजा इसमें सिंस लगा दिया गया है। यस्टरडे एडवर्ब ऑफ टाइम है। क्या लोग काफी दिनों से आपस में लड़ रहे थे? क्या लोग काफी दिनों से आपस में लड़ रहे थे?
Had the people been fighting with each other for many days? Had the people been fighting with each other for many days? इस जुमले में हमने had helping verb शुरू में लगा दिया है क्योंकि जुमला इंट्रोगेटिव है। The people इस जुमले में सब्जेक्ट है। Been इस जुमले में बकाया हेल्पिंग वर्ब है। फाइट वर्ब है, उसके साथ हमने ing लगाकर फाइटिंग कर दिया है। ईच अदर इस जुमले के अंदर ऑब्जेक्ट है। क्योंकि इस जुमले के अंदर काफी दिनों का जिक्र है जो कि काउंटेबल नहीं है, तो हमने फॉर लगा दिया है। मेनी डेज इस जुमले के अंदर एडवर्ब ऑफ टाइम है। क्या तुम बहुत देर से मेरे लिए खाना बना रहे थे? क्या तुम बहुत देर से मेरे लिए खाना बना रहे थे? Had you been making food for me for a long time? Had you been making food for me for a long time? इस जुमले में हेल्पिंग वर्ब हेड हमने शुरू में रख दिया है क्योंकि जुमला सवालिया है। यू सब्जेक्ट है, बीन बकाया हेल्पिंग वर्ब है। मेक वर्ब था, उसके साथ हमने आईएनजी लगाकर मेकिंग कर दिया है। फूड इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। क्योंकि इस जुमले के अंदर जिक्र है बहुत देर से का जो कि काउंटेबल टाइम नहीं है, इसलिए हमने प्रीपोजिशन फॉर लगा दी है। आ लॉन्ग टाइम इस जुमले के अंदर एडवर्ब ऑफ टाइम है। क्या तुम कई सालों से पतंग उड़ा रहे थे? क्या तुम कई सालों से पतंग उड़ा रहे थे? Had you been flying the kite for many years? Had you been flying the kite for many years? इस जुमले में हमारा हेल्पिंग वर्ब हेड है और हमने शुरू में रख दिया है। यू सब्जेक्ट है, बीन बकाया हेल्पिंग वर्ब है। फ्लाई वर्ब था, उसके साथ हमने आईएनजी लगाकर फ्लाइंग कर दिया है। द काइट इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। क्योंकि इस जुमले के अंदर कई सालों का जिक्र है जो कि काउंटेबल नहीं है, लिहाजा हमने प्रीपोजिशन फॉर लगा दी है। मेनी ईयर्स इस जुमले में एडवर्ब ऑफ टाइम है। क्या वो कई सालों से घूमने का सोच रहे थे? क्या वो कई सालों से घूमने का सोच रहे थे? Had they been thinking for visit for many years? Had they been thinking for visit for many years? इस जुमले में हमने हेल्पिंग वर्ब हेड शुरू में लगा दिया है। दे हमारा सब्जेक्ट है, बीन बकाया हेल्पिंग वर्ब है। थिंक वर्ब था, उसके साथ आईएनजी लगाकर हमने थिंकिंग कर दिया है। विजिट इस जुमले के अंदर ऑब्जेक्ट है। क्योंकि इस जुमले में कई सालों का जिक्र है जो कि अनकाउंटेबल है, लिहाजा हमने फॉर प्रीपोजिशन लगा दी है। और मेनी ईयर्स इस जुमले के अंदर एडवर्ब ऑफ टाइम है। बढ़ते हैं हमारी आज की एक्सरसाइज की तरफ। रोजाना की तरह आज भी हमारे पास एक्सरसाइज में कुछ जुमले हैं जिन्हें आप घर बैठ के इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और मुझे उसके ट्रांसलेशन सिर्फ कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। घर बैठे फ्री में इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। आप इन जुमलों की जो हम रोजाना आपको सिखा रहे हैं जरूर प्रैक्टिस कीजिए ताकि यू विल बी फ्लुएंट इन स्पीकिंग इंग्लिश एंड यू विल नॉट फील एनी काइंड ऑफ हेजिटेशन व्हाइल स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ अदर्स। आज की एक्सरसाइज ये है, क्या वो एक हफ्ते से किताब पढ़ रही थी? क्या हम 10 साल से मेहनत कर रहे थे? क्या वो शाम से रेडी चला रहा था? क्या किसान सुबह से खेतों में हल चला रहा था? क्या हम बहुत दिनों से इंग्लिश सीख रहे थे? इन जुमलों की इंग्लिश ट्रांसलेशन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी दिया गया है, क्लिक करके उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। घर बैठे और फ्री में इंग्लिश सीखनी हो 10 मिनट हमें दे और गारंटी है कि आप घर बैठे फ्री में इंग्लिश सीख जाएंगे। शर्त यह है कि आप जो सिखा रहे हैं आप उसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए। अपने दोस्तों रिश्तेदारों से ये जुमले इंग्लिश में जरूर इस्तेमाल कीजिए ताकि जुमले आपकी जुबान पर रवा हो जाए। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज।